Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhakti's Education. So today we have read about component of food with Bhakti Sharma, class 6 science chapter number 2. So guys, let's start the chapter. This is NCERT. Start. In the chapter 1 we made list of the food items that we eat. चैप्टर 1 में हम लोग जो खाते थे फूड आइटम्स का हमने लिस्ट लिखा था। नहीं आपको आप पीछे जाके देख सकते हो मेरे चैनल में। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। और जो फूड होता है उसको हमने आइडेंटिफाई भी किया था डिफरेंट इन पार्ट्स ऑफ इंडिया में क्या क्या खाया जाता है मैप पे। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी। मील में हम लोग क्या खाएं हम क्या खाएं। सो हम लोग क्या खा सकते हैं ईच मील में। सो हम लोग खा सकते हैं क्या चपाती दाल और ब्रिंजल करी। अनदर में भी राई। किसी मील में हम लोग चपाती दाल और ब्रिंजल खा सकते हैं। किसी टाइम हम लोग राइस सांबर एंड वेजिटेबल प्रिपरेशंस ऑफ लेडीज़ फिंगर भिंडी वगैरह हम लोग खा सकते हैं। येट अनदर मील कुड बी एपम। और दूसरे मील में हम लोग फिश करी और वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं, है ना। सो एक्टिविटी वन हाँ our meal usually have in least one item made of some kinds of grain। हम लोग का जो टाइम होता है खाने का, जैसे मील मतलब क्या हो गया, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया लंच हो गया डिनर हो गया वो सब। ये हम लोग उस हर मील पे हर एक मील पे हम लोग अलग अलग काइंड के ग्रेन खाते हैं। जैसे कभी हम लोग रोटी खा लेते हैं, कभी चावल कभी दाल, है ना। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। कभी हम लोग दाल की डिशेस भी दाल भी खाते हैं और हम लोग मीट वेजिटेबल वगैरह की डिशेस भी खा लेते हैं। इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक। और ऐसे भी कुछ आइटम्स है जो कि नीचे दिए गए हैं, देखो यहाँ होगा ये टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। तो रीज़न इसमें क्या दिया गया है, पंजाब। तो पंजाब आइटम्स ऑफ ग्रेन मक्की मतलब क्या, कॉर्न हो गया, मक्का जिसको आप लोग कहते हो, और रोटी मक्का की रोटी। और आइटम ऑफ दाल मीट। सो इधर हो गया राजमा किडनी बीन्स जिसको हम कहते हैं। वेजिटेबल में सरसों साग जो कि मस्टर्ड लीफ करी है। अदर में हम लोग कर्ड घी वगैरह खाते हैं। और आंध्र प्रदेश राइस तुअर दाल राइस ग्रेन में, और दाल में तुअर दाल और रसम चारू पता नहीं क्या है। वेजिटेबल कुंदरू। वेजिटेबल में हम लोग आंध्र प्रदेश में कुंदरू धोंडाकाई। और अदर में बटर मिल्क घी पिकल ये सब खा लेते हैं। और ये दोनों तो भरे हुए थे, मैं यहाँ पर बिहार का भर दी हूँ क्योंकि आई एम फ्रॉम बिहार। सो बिहार में क्या, पैडी वीट मेज़, है ना। आइटम ऑफ दाल मीट मसूर दाल उड़ीद दाल खेसारी दाल। वेजिटेबल्स बथुआ साग एटिसेट्रा। अदर घी एटिसेट्रा। ओके, सो गो इन नेक्स्ट। हाँ, सो यहाँ से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते, बट हमने टेबल जब देख ही लिया तो और अच्छी बात है। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, हम लोग और ये भी खा लेते हैं कभी कभी, कर्ड बटर मिल्क एंड पिकल।
है ना, पिकल खा लेते हैं हम लोग, कर्ड, दही, बटर, मिल्क, दूध and pickles, achar. Some example of meal from different region are given table 21, table 2.1 जो कि हम देख चुके हैं. Select food items you duplicate on the map in chapter 1. आप food item select करके आप लिख सकते हो इसमें. Add some more meals to this list and enter these in table 2.1. वो सब ने हम कर चुका है. Something we may not really have all these variety in our meal is something. Sometimes कभी कभी हम लोग सच्ची में मतलब we may not really have all the variety of in our meals. कभी कभी हम लोग सच्ची में ही मतलब ये सारे वैरायटी मील्स भी नहीं ले पाते. इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जैसे कि जब हम लोग ट्रैवल कर रहे हो, वी मे ईट वॉट एवर इट इज़ अवेलेबल ऑन द वे. तब हम लोग क्या खा लेते हैं, जो वहाँ पे हो वही चीज़ हम उस टाइम ले लेते हैं, है ना. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस. ये हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम लोग ऐसे वैरायटी के खाना मतलब हमेशा खा सकें. इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम्स. मोस्ट हम लोग ये वैरायटी आइटम्स नहीं खा पाते हैं, हमने बताया अभी. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बहुत अधिकतर समय देयर मस्ट बी सम रीजन्स थाउ वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ईच अ डिस्ट्रीब्यूशन. कुछ ऐसे रीज़न भी हो सकते हैं जो हमें अपने मील को दूसरे से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़े. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी, कभी आपने ये सोचा है कि हमारे बॉडी को ये नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस. हम लोग को मतलब डिफरेंट काइंड के फूड खाने के लिए ये होता है स्पेशल पर्पस पे. सो यहाँ है 2.1. What do different food items contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हम लोग ये सब जानते होंगे कि each dish में एक डिश में एक से ज़्यादा और दो से ज़्यादा मतलब थिंग्स यूज़ होते हैं बनाने में, फूड आइटम्स यूज़ होते हैं बनाने में. अप ऑफ द वन मोर इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हम प्लांट्स और एनिमल से भी प्राप्त करते हैं. दीज. सो वी गो इन नेक्स्ट पेज. Yes, ingredients contain some component that are needed by our body. ingredients ये सब ingredients कुछ ऐसे component को contain करती है जो कि हमारे बॉडी को चाहिए रहता है. These components are called nutrients. इस component को हम बोलते क्या है? So that is nutrients. You all know nutrients. The major nutrients in our food are named carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals. कुछ ऐसे मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में आते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, vitamins and minerals. In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. कुछ ऐसे भी फूड कंटेन करते हैं डाइटरी फाइबर और वाटर, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए रहता है. डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स. क्या हमारे ऐसे सारे भोजन हर तरह के न्यूट्रिएंट्स को कैरी करते हैं? With some simple methods, we can test whether cooked food or raw ingredients contain one or more of these nutrients. तो कुछ ऐसे सिंपल मेथड से हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं कि कुक फूड
और कुक पकाया हुआ भोजन और कच्चा इंग्रेडिएंट्स क्या एक और एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है? सो लेट्स सी। हाँ, तो द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को मतलब कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंट में टेस्ट करें। Protein and fats are simpler to do as compared to the test for other nutrients. So, protein and fats are simpler to do as compared. प्रोटीन और फैट्स वो एक बहुत ही आसान तरीके से कंपेयर हो सकता है अदर न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट करने में. लेट अस डू दीज टेस्ट and record all our observations in table 2.2. So ये सारे हम टेबल 2.2 में हम लोग टेस्ट करेंगे. तब तक के लिए हम आगे पढ़ते हैं. फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, हम लोग को ये टेस्ट को बाहर निकालना ना, तो यू विल नीड सॉल्यूशंस ऑफ आयोडीन. आपको इसमें आयोडीन की सॉल्यूशन आयोडीन, कॉपर, सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन आपको चाहिए. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉप, और आपको उसके मतलब कुछ ड्रॉप्स भी चाहिए टेस्ट ट्यूब के लिए. हाँ, ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स. आपको इसमें आप ये टेस्ट कुक्ड फूड पे भी करिए और एज वेल एज रॉ मटेरियल्स पे भी, कच्चे चीज़ों पे भी, कच्चे थिंग्स पे भी. ओके, सो टेबल 2.2 शोज यू वे. सो टेबल 2.2 है कहाँ? ये तो 2.1 है. अच्छा, पीछे होगा. सो हम कहाँ थे? So table 2.2 shows you a way record the observations from this test. आपको ऐसे you can conduct the test either with these or any other available फूड आइटम्स. आप कंडक्ट कर सकते हो, मतलब आप टेस्ट कर सकते हो इसके बारे में जो ये मतलब फूड आइटम्स में है या नहीं है, अवेलेबल है क्या नहीं है. डू दीज टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल. आप इसको टेस्ट करो केयरफुली से, एकदम सावधानी से टेस्ट करो, और इसको कभी भी ईट करने की कोशिश मत करना, टेस्ट करने की कोशिश मत करना किसी भी केमिकल को. ओके, इट इज़ हार्मफुल. इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म. अगर रिक्वायर्ड आपको जो ज़रूरत है जिस सॉल्यूशन की, अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल रेडीमेड फॉर्म में नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन बॉक्स. आपके टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन योर बॉक्स. अगर आपके पास फॉर्म में अवेलेबल नहीं है तो आपके टीचर ये आपको प्रिपेयर करके दे सकते हैं. लेट्स अस बिगिन बाय टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इट्स कंटेंट कार्बोहाइड्रेट्स. सो हम लोग अब ये टेस्ट करेंगे कि कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं. The main carbohydrates found जो मेन कार्बोहाइड्रेट है जो फूड में फाउंड होता है वो क्या है? द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के शुगर के फॉर्म में. वी कैन ईजली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च. हम लोग ये आराम से हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं स्टार्च है कि नहीं इसमें. सो ये टेबल हम देखते हैं.
Dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to test tube half filled with water. Half. So इसका क्या है? A dilute solution of iodine can be prepared by addition a few drops of tincture iodine to test tube half filled with water. So ये तो इसमें ये आप पढ़ लीजिएगा, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा. सो हम करते हैं टेस्ट ऑफ स्टार्च. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट्स. आपको थोड़े से स्मॉल क्वांटिटी में आपको एक फूड लेना है, कोई फूड आइटम लेना है जो कि और रॉ इंग्रेडिएंट्स लेना है. ठीक है. पुट 2 से 3 ड्रॉप डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का, जैसे फिगर 2.1 में पहली और बुझू कर रहा है. ऑब्जर्व इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ फूड आइटम्स. अगर कोई भी कलर फूड आइटम में अगर कोई भी कलर का चेंज आ गया, तो अगर ये ब्लू और ब्लैक हो गया, सो दिस इज़ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. इसमें स्टार्च का प्रेजेंस है. सो वी गो इन नेक्स्ट पेज. ओके, सो दिस इज़ अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इज कंटेन स्टार्च. वही बात है, अगर उसमें ब्लू या ब्लैक कलर आ गया तो ये स्टार्च को कंटेन कर रहा है. रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च. इसको रिपीट करके आप इसको रिपीट करके दूसरे फूड आइटम्स पे भी टेस्ट कर सकते हो कि वो उसमें स्टार्च कंटेन करता है या नहीं. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2. 2.2 टेबल इन टेबल 2.2. आपको मतलब जो भी आप इसको रिपीट करके देख लेना. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशंस इन आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा टेबल 2.2 में. सो देखते हैं. टेस्ट ऑफ प्रोटीन. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स फॉर टेस्टिंग. एक स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम का एक स्मॉल क्वांटिटी में एक फूड आइटम लीजिए. इफ़ यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड. अगर आपको इसको सॉलिड में टेस्ट करना है तो आप यू फर्स्ट नीड मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. सो आपको पहले इसको मतलब पेस्ट करना है और पहले इसका पेस्ट बनाना है और पाउडर इट. ग्रीन्ड एंड मैश अ स्मॉल क्वांटिटी of the food items. Put some of these in clean test tube. आप इसको ग्रिंड और मॉश कर दो एकदम स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम को. पुट ऑफ दीज इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब. और इसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालना है, साफ़ एकदम टेस्ट ट्यूब में. उसमें और उसमें 10 ड्रॉप पानी में ऐड करना है और उसको शेक करना है टेस्ट ट्यूब में. उसको मिलाना है. ओके. और उसके बाद एंड नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर. अब आपको इसमें ड्रॉपर का यूज़ करना है. ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन टू कॉस्टिक सोडा. हाँ, सो आपको इसमें अब आपको ड्रॉपर का यूज़ करना है. 2 ड्रॉप आपको सॉल्यूशन कॉपर और सल्फेट के सॉल्यूशन में डालना है और 10 ड्रॉप्स सॉल्यूट ऑफ कॉस्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब में डालना है. कॉस्टिक सोडा 10 ड्रॉप्स. इन फिगर 2.2 की तरह. Shake well and let the test tube stand for few minutes.
अब इसको शेक करो, अब इसको मिलाओ और उसके बाद इसको कुछ सम मिनट्स के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही खड़ा करके छोड़ दो। व्हाट डू यू सी, आपको क्या देखने को मिलेगा? डिड द कॉन्टेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स टर्न वॉयलेट। टेस्ट ट्यूब जिसको कंटेंट क्या रहता है वो टेस्ट ट्यूब वॉयलेट कलर में बदल जाता है। अब वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। अगर वॉयलेट कलर हो गया तो ये प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन है इन द फूड आइटम्स। प्रोटीन का प्रेजेंस है फूड आइटम में, ठीक है। नाउ यू कैन रिपीट दिस ऑन अदर फूड आइटम्स। आप इसको अदर फूड आइटम पे ये कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ओके, टेबल 2.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। ओके, सो टेबल 2.2 देख लो आप। ये रहा फूड आइटम, रॉ पोटैटो में स्टार्च होता है। यस, सो रॉ पोटैटो स्टार्च कंटेन करता है। यस, मिल्क में प्रोटीन, ग्राउंडनट फैट, अनकुक्ड पाउडर्ड राइस। यस, इट इज़ स्टार्च प्रेजेंस। इसमें स्टार्च प्रेजेंस होता है। कुक्ड राइस में भी स्टार्च होता है। ड्राई कोकोनट में फैट होता है। अनकुक्ड तुअर दाल पावर्ड, तो इसमें प्रोटीन होता है। कुक्ड दाल में भी प्रोटीन होता है। और किसी भी वेजिटेबल के स्लाइस, अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, दिस इज कंटेंट फूड फैट, दिस इज कंटेंट फैट। अ स्लाइस ऑफ एनी फूड, दिस इज कंटेंट फैट। बॉइल्ड एग का जो वाइट पोर्शन होता है, यस, दिस इज कंटेंट प्रोटीन। So we go in next page. Yes, so test of fats. Take a small quantity of a food item. एक स्मॉल क्वांटिटी में किसी फूड को लेना आप। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, एक स्मॉल क्वांटिटी में आप फूड आइटम को एक लेना और उसके बाद रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। आप इसको पेपर में रैप करके एंड देन उसको क्रश कर देना। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। आप देखना, टेक केयर कि पेपर ना फटे। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। डज इट हैव ऑयली पैच। क्या आप जब आप पेपर में से उस थिंग्स को निकालते हो, फूड आइटम को, तब क्या उसमें पेपर में ऑयली पैच आता है? होल्ड द पेपर अगेंस्ट इन लाइट। आप लाइट में उस पेपर को ले जाओ। आर यू एबल टू सी लाइट फेंटिली। अगर आप इसमें लाइट फेंटिली देखोगे, थ्रो दिस पैच, अगर आप पैच देखोगे, एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट फूड आइटम कंटेन फैट्स। उस फूड में आप उसको क्रश करोगे जब, तो उसमें जब पेपर में ऑयली आप देखोगे, जिस पेपर में आपने जिस फूड को आपने ऐसा किया और जिसमें आपने ये ऑयली पेपर में देखा, दिस इज कंटेन फैट्स। द फूड आइटम्स में समथिंग कंटेन अ लिटिल वाटर। कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जो वाटर भी कंटेन करते हैं। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एंड इट ऑन पेपर, आप इसको रब्ड करो पेपर में। लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। कुछ समय के लिए इस पेपर को सूखने के लिए रख दो। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, और कोई सा भी वाटर अगर आपके फूड में आ गया, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। और सम टाइम के बाद, जब कुछ समय के बाद ये ड्राई हो जाएगा और उसमें ऑयली पैच शो नहीं करेगा, सो द फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन फैट्स एनी फैट। So this food items does not contain any fat. What do this test show? What do this test show? So आपको ये सब करने में मतलब मज़ा आया? और टेस्ट आपको क्या मिला ऐसा टेस्ट करके? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you taste? जैसे फैट्स, प्रोटीन, स्टार्च के प्रेजेंस जो भी फूड आइटम्स में हैं, आपने उसे टेस्ट किया।
डज अ फूड आइटम्स contain मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। डू यू हैव एनी फूड आइटम्स दैट content does not any of these nutrients? आप डू यू फाइंड एनी फूड, आपको आप ऐसा फूड फाइंड कर लो जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं हो। ऐसे नहीं हो सकता। वी टेस्ट फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हम लोग किस चीज़ से टेस्ट किए हैं फूड को? न्यूट्रिएंट्स तो 3 में। किस किस चीज़ों का? तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। These are also other nutrients like vitamins and minerals। ये फूड जो है वो अदर न्यूट्रिएंट्स भी लिया है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। और ये प्रेजेंट है किसमें? डिफरेंट फूड आइटम्स में। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? कि हमें क्यों इस सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सो आज यहीं तक। तो हम इसमें कल मैं इसका और पार्ट 2 ज़रूर अपलोड करूँगी। आज तक आप ये देखो, मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगी। और सबसे ज़रूरी बात पार्ट 3 में मैं इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चन आंसर्स भी अपलोड करूँगी। सो तब तक भक्ति एजुकेशन पे बने रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। कमेंट योर डाउट्स। आपको जो भी इस चैप्टर में डाउट हो वो आप मुझे फुल्ली कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग भक्ति एजुकेशन विद भक्ति शर्मा। ओके बाय फ्रेंड्स। तो आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देख लेना। थैंक्स।